हेलो दोस्तों, चंदन मार्केट एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट की और एपीएल अपोलो टिप्स की, जिसमें कंपनी ने ज़बरदस्त घाटा पेश किया है, वहीं जेन टेक्नोलॉजी ने ज़बरदस्त मुनाफा पेश किया है। तो बारी-बारी से दोनों रिजल्ट देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेन टेक्नोलॉजी के क्वार्टरली रिजल्ट की। तो जेन टेक्नोलॉजी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का मुनाफा 3438 लाख से बढ़कर 10,226 लाख हो चुका है। वहीं अगर 9 मंथ की बात करें तो 9415 लाख से बढ़कर 30,616 लाख हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 6882 से बढ़कर 10,226 यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कंपनी में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। तो कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाया है, तो एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर देखें तो 2614 से बढ़कर 5620 हो चुका है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 44 से 48 से बढ़कर 5620 लाख हो चुका है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कंपनी के। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया है, 758 लाख से बढ़कर सीधा 3166 लाख में आ गया है, ईयर ऑन ईयर। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 1734 लाख से बढ़कर 3166 लाख, यानी सीधा लगभग डबल की तरफ जा चुका है और ईयर ऑन ईयर करें तो लगभग 4 गुना हो चुका है। तो कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया है। तो अब हम लोग बात करेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो कंपनी ने टोटल कंपनी 758 से बढ़कर 3165 लाख हो चुका है। वहीं ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1734 से बढ़कर 3165 हुआ है। और 9 मंथ में भी देखें तो 2012 से बढ़कर 9596 लाख हो चुका है। यानी 9 मंथ में भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में कंपनी को ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ईपीएस की। तो ईपीएस की बात करें तो कंपनी को ज़बरदस्त ईपीएस में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, 0.95 से बढ़कर सीधा 3.80, यानी लगभग 4 गुना के हिसाब से ईपीएस भी बढ़ा है। और वहीं डेढ़ डेढ़ गुना के हिसाब से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे कंसोलिडेट रिजल्ट की। तो चलिए कंसोलिडेट रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो कंपनी ने कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट में भी आपको ग्रोथ दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले कंसोलिडेट रिजल्ट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 5443 से बढ़कर 10,375 लाख हो चुका है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 7184 लाख से बढ़कर 10,375 लाख हो चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वहीं 9 मंथ की बात करें तो 9 मंथ में भी आपको 13,023 लाख से बढ़कर 31,072 लाख में हो चुका है। यानी 9 मंथ में भी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करें कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट के एक्सपेंस की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने जब मुनाफा किया है, तो टोटल एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बात करें तो 3942 से बढ़कर 6019 हो चुका है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 5027 से बढ़कर 6019 हुआ है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में कंपनी का खर्च भी बढ़ा है। अब हम लोग बात करेंगे ओवरऑल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो कंपनी ने ज़बरदस्त मुनाफा बनाया है, 1199 से बढ़कर 2,988 लाख हो चुका है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रहा है, 1366 से बढ़कर 2,988 लाख हो चुका है। और 9 मंथ की बात करें तो इसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है, 2682 से बढ़कर 9203 हो चुका है। तो कंपनी ने इस बार ज़बरदस्त मुनाफा बनाया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईपीएस की। तो जब मुनाफा हुआ है तो कंपनी का ईपीएस 1.19 से बढ़कर 3.67 हो चुका है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.83 से बढ़कर 3.67 है, यानी ईपीएस में भी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये था जेन टेक्नोलॉजी के ओवरऑल रिजल्ट के बारे में, जिसमें कंपनी ने ज़बरदस्त मुनाफा दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी। अब हम लोग बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स की। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने ज़बरदस्त घाटा पेश किया है। तो चलिए बारी-बारी से कंसोलिडेट एंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले कंसोलिडेट रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर एपीएल अपोलो का ज़बरदस्त इनकम डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। 4327 से घटकर 4177 ईयर ऑन ईयर हुआ है।
वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4630 से घटकर 4177 हुआ है। टोटल इनकम की बात करें तो 4336 से घटकर 4192 हुआ है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4650 से घटकर 4192 हुआ है। 9 मंथ की बात करें तो 11,764 से बढ़कर 13,409, यानी 9 मंथ में आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में आपको घाटा नज़र आ रहा है। वहीं हम लोग टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी के कंपनी को मुनाफा कम हुआ है तो एक्सपेंस भी कम होते हुए नज़र आ रहा है। 4107 करोड़ से घटकर 3973 करोड़ हो चुका है। वहीं 9 मंथ की बात करें तो 11,169 से घटकर बढ़कर 12,652 हो चुका है। यानी कंपनी का 9 मंथ में मुनाफा बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ा है। वहीं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा घटा है तो टोटल एक्सपेंस भी घटते हुए नज़र आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। कंपनी का 167 करोड़ से घटकर 60 करोड़ मुनाफा हो चुका है। वहीं 208 करोड़ से घटकर 160 करोड़ हुआ, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में घाटा दिखाई दे रहा है। 9 मंथ में देखें तो कंपनी का ग्रोथ नज़र आ रहा है, 430 से बढ़कर 573 हो चुका है। अब हम लोग ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी आपको कमी नज़र आएगी। 6.76 से घटकर 5.97 ईयर ऑन ईयर और 7.32 से घटकर 5.97 क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चुका है। यानी कंपनी ने घाटा पेश किया है तो ईपीएस भी घट चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओवरऑल यही कंपनी का रिजल्ट था। एक तरफ एपीएल अपोलो की बात करें तो ज़बरदस्त घाटा पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ जेन टेक्नोलॉजी ने ज़बरदस्त मुनाफा पेश किया है। तो अब देखेंगे आगे जेन टेक्नोलॉजी के शेयर में कितना परसेंट तक उछाल आता है, क्योंकि पिछले कारोबारी दिनों में 4.5% की तेज़ी नज़र आई थी। वहीं एपीएल अपोलो हॉस्पिटल में लगभग 0.25% की मंदी नज़र आई थी। तो अब देखते हैं अगले मार्केट में कैसा रहता है मार्केट का रुझान। तब तक के लिए धन्यवाद।